नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। आज बात करने वाले हैं मायावती को लेकर। जी हाँ, बीते लोकसभा चुनाव में मायावती ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी उतारती हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। 432 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब पार्टी का घटता हुआ जनाधार देखकर मायावती फिर से उपचुनाव में कमबैक करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं मायावती कंफ्यूजन की स्थिति में है। जी हाँ, कई सीटों पर मायावती ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, लेकिन उसके बाद भी मायावती उनके फेरबदल में लगी हुई है। अब इसके पहले मायावती ने जिन प्रत्याशियों को उतारा था, अब उन पर वो विचार करना चाहती हैं। अब उनको अपनी पार्टी के लिए बेदाग छवि वाले नेता चाहिए और यही कारण है कि मायावती उनका नाम बदलने वाली है। ये बात अगर देखा जाए फूलपुर, मछुआ और कटहरी सीट के लिए, अमित वर्मा को कटहरी सीट पर मायावती ने उतारा है और ऐसे में माना जा रहा है कि जो मिल्कीपुर सीट है और कटहरी सीट है, कहीं ना कहीं चाहे मायावती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अखिलेश यादव, सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं मायावती लगातार अपना जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है और उसी कवायद में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टियों के ऊपर हमलावर भी है। लेकिन ऐसे में माना यह जा रहा है कि आप मायावती अखिलेश यादव को इतनी जल्दी दरकिनार कर पाएंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2019 का समीकरण तो कहीं ना कहीं मायावती को अखिलेश यादव की वजह से 10 सीटों पर फायदा पहुंचता हुआ नजर आया था और इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती एक भी सीटें नहीं निकाल पाती हैं। और वहीं अखिलेश यादव जो पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर सिमट जाते हैं, इस बार उनका स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है और 37 सीटों पर जीत दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं अब मायावती के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है उनको अपनी पार्टी के लिए बचाना। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मायावती इस बार उपचुनाव में एक भी सीट नहीं निकाल पाती है तो अखिलेश यादव के गठबंधन की तरफ जाती हुई नजर आएंगे और कहीं ना कहीं मायावती के लिए देखा जाए तो वो फायदेमंद भी रहने वाला है। अगर मायावती गठबंधन में सरकार में आती हैं और कहीं ना कहीं उसका वो सीटों पर फायदा लेना चाहती है तो उसका फायदा भी उनको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव का वोट बैंक और इंडिया गठबंधन का वोट बैंक भी मायावती को मिलता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो मायावती जिस तरीके से किसी के साथ गठबंधन ना करने पर अड़ी हुई है, इससे ये माना जा रहा है कि वो जो छोटे छोटे दल को दरकिनार कर रही है उसका भी नुकसान मायावती को उठाना पड़ रहा है, जिसमें चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण की बात कर लिया जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल या फिर पार्टी के तमाम ऐसे बगावती चेहरे हैं जिनको मायावती साधने का प्रयास ही नहीं कर रही है। यही कारण है कि मायावती का डूबता हुआ जनाधार अब कहीं ना कहीं उनके गले के पास बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मुस्लिमों को लेकर जिस तरीके से मायावती का सख्त रुख रहा है, उससे ये माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो मायावती से नाराज है। जी हाँ, आपको बता दें मायावती ने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कहा कि उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी उतारने की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा था और इस बार भी जिस तरीके से मायावती टिकट बेचने को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाओं में आती हुई नजर आ रही हैं और खासकर मुस्लिम चेहरों को लेकर कहीं ना कहीं उससे फिर से एक बार मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। उसका कितना नुकसान मायावती को देखने को मिलेगा या फिर मायावती का तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलना उसका कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कि क्या मायावती अपनी पार्टी का गिरता हुआ जनाधार बचा पाएंगी या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।